Welcome guys, a very beautiful morning to all, and you all are here to discuss the first chapter from your paper 1. So before moving on this first chapter, let's take some idea about this. See my dear student, when you are entering in 11th standard, तो जैसे कि आपको 10th स्टैंडर्ड तक के क्या था, 2 पेपर्स रहते थे, दैट इज व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर मैथमेटिक्स। वैसे तो आप बड़े नसीब वाले हो कि आपकी बोर्ड एग्जाम ही कैंसिल हो गई है। सो मैथ्स में जनरली 10th स्टैंडर्ड तक के क्या होता था कि हमारे पास 2 पेपर्स रहते थे। फर्स्ट वन इज अलजेब्रा एंड सेकंड वन इज ज्योमेट्री, ठीक है। और हमें पता रहता था अलजेब्रा ज्योमेट्री में फिर हम लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो ये डिसाइड करा लेते विच वन इज इजियर फॉर यू। किसी को अलजेब्रा अच्छा लगता था, किसी को ज्योमेट्री अच्छा लगता था। अलजेब्रा में न्यूमेरिकल साइड ज्यादा आती थी, ज्योमेट्री में थ्योरेटिकल साइड ज्यादा आती थी, जहाँ पे थ्योरम्स, फिर उसके प्रूफ, फिर उसके स्टेटमेंट, फिगर्स, कहाँ पे नाम देना, ये सब चीजें बिलोंग करती थी इन द ज्योमेट्री। बट व्हाट्स अबाउट द 11th and 12th स्टैंडर्ड? तो सी माय डियर चाइल्ड, व्हेन यू आर एंटरिंग, अब तक के बोलना मैडम टिल द डेट तक क्या पढ़े? तो टिल द डेट तक हम लोगों ने फाउंडेशन पढ़े, दैट इज जस्ट नथिंग बट द बेसिक फाउंडेशन फॉर जस्ट टू मेक योर बेस कॉन्क्रीट। हम लोगों ने पढ़ा 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के कुछ बेसिक टॉपिक, जिसमें linear equation in one variable, quadratic equation, even though trigonometry also, line and angles, polynomials, these are belongs to your 8, 9 and 10 standard syllabus। यहाँ से उठाया था बेस को। और जब आप अभी 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो इन 11th स्टैंडर्ड यू हैविंग द 2 पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स। अभी जो ये स्टार्टिंग के कुछ दिनों में 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का जो बेस बना के दिया मैंने, वो कौन से काम में आने वाला है आपका? तो दैट इज फर्स्टली मेक द बेस फॉर योर स्टेट बोर्ड, कि आपका 11th 12th स्टैंडर्ड का भी स्टेट बोर्ड का बेसिक है उसमें। उसके बाद में इट मेक्स अ कॉन्क्रीट बेस फॉर JEE, देन फॉर CET, देन फॉर योर NDA एग्जामिनेशन। ये सबके काम में थोड़ा बहुत तो भी आने को, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद एक समय ऐसा आ जाता बेटा जहां पे वी आर कंप्लीटली ब्लैंक। मेनी ऑफ यू आर फेसिंग सच अ प्रॉब्लम, a to the power m upon a to the power minus n, we are not able to giving the answer कि इतना सिंपल आंसर है इसका m plus n। when powers become in the numerator, it change its sides and that's why this become a to the power m plus। तो ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्मूलों को बनाते हुए यहाँ पे फिर से ये 4 लोगों के लिए हम लोगों ने हमारा थोड़ा सा बेस बना दिया। और अभी यानी फ्रॉम द टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बेसिक लेवल। बहुत छोटा छोटा चीजों को वहां पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले चीज ये आ जाती है कि हाउ मेनी पेपर्स, ये भी पता होना जरूरी है। So here the 2 papers in the mathematics, paper 1 and paper 2। सिर्फ इतना है my dear child कि यहाँ पे कहीं पे भी like the 10th standard we cannot distinguish this much portion as a algebra and this one from the geometry। So there are the 2 papers, paper 1 and secondly paper 2, and both the papers containing the Bhaskar, ठीक है। Why I said the Bhaskar? क्योंकि जैसे भेल बनाता है ना पानी पूरी वाला भैया, तो सब ले लेता है, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा सबको मिला के जो भेल बन, सेम वैसे ही पेपर 1 एंड पेपर 2 इज नथिंग बट द भेल ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो यहाँ पे भी मिक्सचर आ जाएगा, यहाँ पे भी मिक्सचर आ जाएगा, एंड सेम वैसा ही पेपर पैटर्न रहेगा हमारे 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो अभी जब शुरुआत कर ही ली है बात करने के लिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज ले लेते। नाउ 12th स्टैंडर्ड के लिए भी आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योरली फॉर
योर स्टेट बोर्ड। कंप्लीटली प्योरली बात कर रही हूं मैं किसके लिए, स्टेट बोर्ड के लिए। तो जब 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड की बात आती है तो अगेन मैथ्स पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पेपर 1 एंड देन ऑन द नेक्स्ट साइड पेपर 2। अभी यहाँ पे फिर से सवाल ये है, क्या ये 2 पेपर 2 अलग अलग दिन होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 सो सी कंबाइनिंगली एक ही दिन लिया जाता है एंड दिस पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स। ठीक है, सिर्फ फिक्स क्या रहता है यहाँ पे, तो फिक्स इतना रहता है कि 40 मार्क्स सिलेबस कम्स फ्रॉम द पेपर 1 and 40 marks syllabus comes from paper 2 and when combining these 2 papers it's a 80 marks paper। और ये 80 मार्क्स थ्योरी के पेपर में 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के हो जाते हैं और इस तरीके से हमारा टोटल मैथमेटिक्स बन जाता है 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के लिए 100 मार्क्स का पेपर, जहां पे ये 80 मार्क्स का पेपर विद इन द 3 आवर्स इन ओनली 1 डे आपको सॉल्व करना पड़ता है एंड यू गेटिंग हाउ मेनी आवर्स, सो 3 आवर्स एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। स्टेट बोर्ड के लिए ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज द पेपर मार्किंग स्केल, व्हाट आर द वेटेज फॉर द यूनिट। सो ये सब करने के लिए, ये चीजों के लिए हमें अभी जरूरत किसकी किसकी पड़ेंगे। तो फर्स्टली टुडे, फ्रॉम टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस फॉर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसके बारे में जानने जा रहे हैं हम लोग, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। पर फिर मैंने जो आपको बोला कि बाय यूजिंग द सेम फाउंडेशन कोर्स I started my each and every chapter in very detail, बहुत thoroughly जाके पढ़ने वाले। So angle and its measurement में का सबसे पहले जान लेते हैं about the angle measurement। So let's come, यहाँ पे आपको क्या क्या picture show है। One protector is there, one ray, second ray, so कोई ना कोई अलग अलग rays यहाँ पे required है। And next one ये आपका compass है। By using the compass also you can draw a circle, you can measure the angle। So how we can deal with all these things, just know by using the one by one step। First of all we are starting from ray। क्या होता है रे? रे मैंने पूछा रे क्या होता, झगड़ा कर रहे या प्यार प्यार में तू क्या कर रहा है, रे वाला रे यहाँ पे नहीं यूज करना है। सो दिस इज द डिफर देन योर ऑल रे। नाउ सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ रे, फर्स्टली यू ऑब्जर्व वन फिगर इज देयर, वन फिक्स पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके और रे का मतलब क्या होता है पढ़ा है हम लोगों ने, फिर भी एक बार उसके लिए जान लेते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे। तो सी माय डियर स्टूडेंट, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ वन एंड पॉइंट। रे क्या है? तो एक पार्ट ऑफ लाइन है। लाइन क्या होती है? तो जिसको एंड ही नहीं होता, फिर वो लाइन में का वो छोटा सा पार्ट जिसे एक एंड पॉइंट होता है। दिस इज द एंड पॉइंट, रुका है, ठीक है ना। एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन ऑन वन साइड ऑफ द एंड पॉइंट, ये साइड में रुक गया, वो साइड में चलते ही रहेगी। कितनी चलेगी? तो अ रे गोज ऑन फॉरएवर इन वन डायरेक्शन विदाउट एंडिंग। रे एक ही साइड में चलती जाएंगी, एक ही साइड में चलती जाएंगी बिना रुके, बिकॉज दिस एरो इंडिकेट्स दैट वी कांट स्टॉप, हमको तो चलते ही जाना, ठीक है ना।
and that's why a ray goes on forever in one direction without ending. बिना उसको रोके, बिना रुकावट के वो आगे जाते रहे। और क्या कुछ है इसके लिए, तो a ray is named by the first letting the end point and then one other point in the direction of ray. Next one, see the ray above, ये ऊपर दिया हुआ जो रे है इसको नाम कैसे देंगे? इट कुड बी नेम्ड एज रे ओ ए, हैविंग द, देखो इसको आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज रे ए बी, लिखा ऐसे। अगर ऐसा लिखने में मजा नहीं आ रहा तो आप इसको रे ए बी और फिर ऐसा एरो भी दे सकते। दो में से कोई भी एक चीजें यहाँ पे करते हो, देन ऑल्सो यू गेटिंग योर पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, जहां पे फिर डेफिनेशन आएगी अबाउट द एंगल्स। एंड जैसे कि चैप्टर का नाम दिया हुआ है, क्या है हमारे टॉपिक का नाम? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो जब नाम ही एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है तो जरूरी बन जाता है जानिएगा अबाउट द एंगल। नाउ सी माय डियर, वन डायग्राम इज देयर and in that diagram you getting ray AB and another ray is the AC। दो रे मिले हैं यहाँ पे and these two rays are making the angles। पर एंगल बनाने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत लगने वाली है। आपको उसमें से क्या क्या यहाँ पे दिया है? an angle is formed by how many rays? तो two rays। underline this word my dear, it required how many rays? So it required the two rays with the same end point। दोनों का रुकने का मार्ग जो है वो कैसे है? दोनों के दोनों का सेम है, that is having the same end point there। The two rays are called the sides of angle। अभी कहीं पे भी दुनिया में दो रे दिखा दो और उसको साइड्स ऑफ एंगल बोलो तो क्या हम लोग सही रहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये पॉइंट को मार्क करके रखते हैं, इसमें क्या और एक्स्ट्रा पढ़ सकते? द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। हाँ ये ठीक है यार कि ये यहाँ पे जो पॉइंट ए है दिस इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स। क्या बोला जाएगा इसको? वर्टेक्स कहलाएंगे। तो चलिएगा मेरे साथ ये जानने के लिए, क्या कहीं पे भी दिए हुए दो पॉइंट्स को कहलाओगे, सॉरी दो रेस को क्या आप कहोगे एंगल? सो नहीं। आइएगा फिर, सी माय डियर, एंगल जनरली इंडिकेट्स होता है कुछ इस तरीके से, और एंगल के एक कदम आगे जाने के पहले यानी एक कदम पीछे में हम लोगों ने ये चीज को जाने कि having the one end point and indefinitely moving on the one side, then that geometric figure is called as a ray। उसको रे कहा जाता है। And when two rays comes together with the same end point, then that time making a angle। ये हुआ एंगल। यहाँ पे और क्या जानना है? So this is the same end point। This is the same end point। Just naming this। So I just consider a point A, here I write the point B, and here somewhere I write the point C। तो A, B, C। Firstly, you just find out how many rays are here। तो मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया कि दो रे मिले हैं, that is ray AB and second one ray AC। दोनों रे जिस कॉमन पॉइंट पे आके मिल रहे, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। ठीक है, अभी ये तो हो गया 9th 10th वाला बेसिक। अभी आ जाइए 11th के लिए, और 11th के लिए जो बेसिक लगने वाला है उसमें क्या ध्यान रखोगे? दिस रे विच इज along with, this ray is along with। along का मतलब है उसके साथ चल। किसके साथ चल रहा है? so along with positive x axis। get it my point? ये किसके साथ चल रहा?
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ चलना। एंड दिस रे विच इज ऑलवेज अलोंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इनिशियल रे। क्या कहोगे बेटा इसको? इनिशियल रे। बात समझ में आई? अभी और आगे चलिएगा। सेकंड, ये इनिशियल रे क्या रहेगा बेटा? ये हमेशा फिक्स रहेगा और इसी पोजीशन पे दूसरा एक रे ऐसे घूमते 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 ऐसे आएगा। तो ये जिसको घूमते घूमते आने की आदत है उसे कहा जाएगा टर्मिनल रे। इनिशियल रे एंड सेकंड वन इज टर्मिनल रे। हो गए दो, इनिशियल का भी काम हो गया, टर्मिनल का भी काम हो गया। और इनिशियल एंड टर्मिनल रे के बीच में ये जो बनता है जिसे कहा जाता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंड हर एक बार थोड़ी ना इतना बड़ा बोलेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन। सो अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे इज कॉल्ड एंगल विच इज डिनोटिंग बाय द लेटर थीटा, जिसी को और दूसरा नाम दिया गया है इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। सो फॉर today's video you just remember my child कि क्या क्या हमें याद रखना। First of all you just memorize the two rays having the same end point comes together and makes an angle. But for the higher level the angle is defined as the amount of rotation between initial ray and the terminal ray is called an angle. Initial ray always along with positive x-axis, while as the terminal ray is moving to whole 360 degree, and the common point of initial and the terminal ray is called vertex. Okay, now let's see what you just remember in the angle and its measurement. तो यहाँ पे शुरुआत की है हम लोगों ने ये जानने से that is जो about the ray। और सबसे पहले रे की इंफॉर्मेशन लेने के पहले डायग्राम तो फ्लैश हो ही चुकी है स्क्रीन पे। रे यानी क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ one end point and all the points of the line on the one side of the end point. एंड पॉइंट के एक ही साइड में सभी पॉइंट्स रहेंगे, सेकंड साइड में नहीं। अब उसको हम लोगों ने रोक दिया, बाउंड्री करा दी। A race goes on forever in one direction without end. बिना रुके चलते ही जाना है उसने सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में। Next, a ray is named by the first starting the end point and then one other point in the direction of ray. Next one, the ray above could be named as ray AB or AB ray. Next one, definition for the angle, and in the definition of angle you just remember an angle is formed by the two rays with the same end point. This is the same end point. This same end point is called as a vertex and two rays are called as the sides of angle. But on the higher level you just remember initial ray and दूसरा terminal ray. The common end point is called the vertex, and this is all about a very basic knowledge about the angle and its measurement. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बेटा रिमेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।